सेवा समिति की ओर से स्वदेशी को बढ़ावा देने हेतु निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में मटके एवं अंगोछा वितरण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को मीनू जायसवाल उपाध्यक्ष, अमलानगर मंडल आशा देवी अध्यक्ष और सुशील जी ने कराया। फक्कड़ बाबा सेवा समिति की ओर से स्वदेशी को बढ़ावा देने हेतु निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में मटके एवं अंगोछा वितरण कार्यक्रम कराया गया, जिसे मीनू जायसवाल जी उपाध्यक्ष, कमला नगर मंडल दिल्ली आशा देवी अध्यक्ष और सुशीला जी ने करवाया, जिसमें मॉडल टाउन के विधायक अशोक गोयल देवराहा जी की शामिल हुए और स्वदेशी को बढ़ावा देने के हेतु मटका अंगोछा वितरण कार्यक्रम कराया, ताकि लोगों को ज्येष्ठ की गर्मी की वजह से परेशानी ना हो और उन्हें राहत मिल सके। तो दोस्तों नमस्ते, प्रणाम। दोस्तों आप देख रहे हैं चाणक्य टीवी न्यूज। मेरे साथ आज आशा देवी जुड़ चुकी हैं और आइए जानने का प्रयास करेंगे कि आज यहाँ पे मटका और अंगोछा का प्रोग्राम रखा गया है एकादशी के दिन, और ये खुद अपने मुख से बताएंगे कि इनका पर्पज क्या है। हर आए साल रखते रहते हैं। अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम आशा है जी। मैं फक्कड़ बाबा मंदिर की अध्यक्ष हूँ और हर साल हम एकादशी के उपलक्ष्य में मटके और गमछे का वितरण करते हैं, और जो कि गर्मी से इनको राहत मिल सके आदमियों को। ये अपना स्वदेशी अपने कल्चर का बनाने के लिए हम यही मटके ही वितरण करते हैं, और जल और इसमें जो है मतलब मटके के अंदर पानी भर के अब पीने में अच्छा लगता है। हाँ जी। अभी कौन कौन आ रहा है यहाँ पे? मैंने सुना हमारे निगम पार्षद भी आई थी जी। और विधायक जी भी अभी आ रहे हैं और मंडल के महामंत्री भी हमारे आए थे। इसमें सहयोग कौन कौन करता है प्रोग्राम में? हमारे सहयोग हम अपना पर्सनल करते हैं। अच्छा, हाँ, अपने ट्रस्ट वाले ही करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़ चुकी हैं वंदना जी। आइए जानने का प्रयास करते हैं। मैम यहाँ पे किसी का प्रोग्राम चल रहा है? यहाँ पर जैसा कि आपको पता है गर्मी भयंकर हो रही है, निर्जला एकादशी आने वाली है, जो कि हम हिंदुओं का बहुत ही दान पुण्य का महत्व का पर्व होता है। उस उपलक्ष्य में गुलाबी बाग की टीम, जो फक्कड़ बाबा गुलाबी बाग मंदिर से भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने अंगोछा वितरण और मटका वितरण का प्रोग्राम रखा है, जो कि इस गर्मी में बड़ा राहत का कार्यक्रम है। तो ऐसा कार्यक्रम करने के लिए मैं उन लोगों को, उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और कोशिश करती हूँ और आशा करती हूँ कि मैं भी उनके साथ जुड़ी रहूँ और भविष्य में इस तरह के कार्यक्रम होते रहे, जो कि जन जागरण का प्रतीक है। जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, और 12 साल से वो यही कर रहे हैं। तो 12 साल कल्याण के, जन कल्याण के, विकास के, इसके लिए मैं टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई और वो करती हूँ कि जिन्होंने मेरे को ये मौका दिया। तो दोस्तों मेरे साथ मीनू जायसवाल जी जुड़ चुकी है फक्कड़ बाबा सेवा समिति की ओर से। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि इन्होंने मटका और अंगोछा का प्रोग्राम रखा, क्या संदेश देना चाहते हैं आज भारत को? सबसे पहले सभी को जय श्री राम। मैं मीनू जायसवाल, कमला नगर मंडल से उपाध्यक्ष। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम हमारे देश में स्वदेशी को बढ़ावा दें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम अपने घर में कारखाने खोलें, ऐसी ऐसी चीजें बनाएं जो चिप से लेकर कंडक्टर हो। पूरे जो हम वर्ल्ड से इंपोर्ट कर रहे थे, अब हम वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करने वाले बने। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमारे छोटे छोटे जो हमारे कारीगर हैं, उनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से, स्वदेशी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमने ये एक मटका वितरण का कार्यक्रम किया है। क्योंकि अगर गिलासों में पानी पिलाते हैं तो वो प्लास्टिक का गिलास होता है, और प्लास्टिक से इतना कूड़ा होता है, एनवायरमेंट में बहुत वो होता है, वो डिस्पोजल भी नहीं होता, काफी साल लग जाते हैं। इसी वजह से हमने ये उद्देश्य लिया है कि हम मटके का वितरण करेंगे, और हम हर साल ये कई सालों से करते भी आ रहे हैं। और इसका मेन पर्पज ये है कि वो गिलास से सिर्फ एक दिन के लिए या 1 घंटे के लिए पानी की प्यास बुझती है, लेकिन मटके से कम 6 महीने तक उसके पानी की प्यास बुझेगी। और एक जन सेवा का कार्य भी है। इसके साथ साथ हम अंगोछा भी वितरण कर रहे हैं। अंगोछा वितरण के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे रेडी पटरी वाले हैं, जिनको हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिनको बिना किसी गारंटी के लोन दे रहे हैं,
उनकी सेवा के लिए वो भी लगे हुए हैं, तो हमारा भी प्रण बनता है, हमारा भी ये मन करता है कि हम भी उनकी सेवा करें। तो जो रिक्शा, रेहड़ी, पटरी वाले हैं, इनको हम अंगोछा भी वितरित कर रहे हैं। मैडम, ये तो पहले से भी जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने भी अंगोछा और मटके घर में ही प्रयोग किया है, तो आज तो बहुत अच्छा कार्य किया। इस पे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये देना चाहती हूँ कि है ना, ये घर घर में ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। पहले ये सब कुछ होता था, लेकिन हमारी जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता है वो कहीं ताक में रखी जा चुकी है, और सब हम विदेशी सभ्यता का पालन कर रहे हैं। हम सब वेस्टर्न वाले हो रहे हैं। हमारा कल्चर देखो, हमारे बच्चे देखो किस ओर जा रहे हैं। तो अब जो हमारी सरकार आई है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी सरकार के नेतृत्व में जो हमारी सरकार दिल्ली में बनी है, वो आज भजन क्लबिंग को भी बढ़ावा दे रही है कि हमारे बच्चे वेस्टर्न कल्चर को न अपनाकर हमारे इंडियन कल्चर को अपनाएं। तो इस उद्देश्य से हमने ये कार्य किया है। इस चीज को देखते हुए जो 2027 का चुनाव आने वाला है, उससे क्या कहेंगे? 2 शब्द बताएं जरा, ये आवाम इंतजार कर रही है आपको। मैं तो ये कहना चाहती हूँ, 2027 में उन लोगों को टिकट मिलनी चाहिए जो जमीन से जुड़े हुए हों, जो हर एक जो गरीब व्यक्ति, जो अंत वाले व्यक्ति है, उसकी सेवा में हाजिर हो। ऐसे ही व्यक्ति को हमारे सरकार द्वारा टिकट दिए जाने चाहिए, ताकि वो तन मन धन से वो कार्य कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट। तो दोस्तों, मेरे साथ आज भाजपा के प्रधान जी जुड़ चुके हैं मेरे साथ, मटका और अंगोछा के आज वितरण प्रोग्राम पे। आइए जानने का प्रयास करते हैं। सर, अपना परिचय बताएं जरा। मेरा नाम अभिषेक गुप्ता और भाजपा से मैं कमला नगर से मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया गया अभी। तो सर, आज का जो कार्यक्रम ये है, ये हमारी संस्कृति को दर्शा रहा है, ये हमारे समाज को दर्शा रहा है। जो ये मटका सनातनी को जगा रहे हैं, सनातन को जगा ही रहे हैं जी। पूरे प्रयास में भाजपा लगी हुई है कि सनातन जर जाए। गली का हर बच्चा सनातन के प्रति अपना जो उसके मन में जो अभी तक जो भाव है, वो उनको सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा देश को। तो ये अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है, मटका वितरण और अंगोछा वितरण, ये बहुत बढ़िया। यहाँ के लोगों ने बहुत सहयोग किया है। गुलाबी बाग में नियमित ये कार्यक्रम होते रहते हैं। अपना जो है फक्कड़ बाबा मंदिर है, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ के जितने भी संस्थापक संयोजक हैं, हमारे आशा देवी जी, मीनू जायसवाल जी और यहाँ के प्रधान जी, अभी मेरे को उन्होंने विवरण दिया उनका। तो ये सब मिलकर हर महीने कुछ ना कुछ कार्यक्रम इस प्रकार का करते हैं। बहुत बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है। हमारे सनातन धर्म को एकजुटता मिलती है इन चीजों से। यही संस्कार हमने सीखे हैं बचपन में, लोग भूलते जा रहे थे। दोबारा उसी रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए बहुत जरूरी है सब कार्यक्रम करना। तो आप सबसे मैं अपील करूंगा कि अपने क्षेत्र में सनातन को जागरूक रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के काम आयोजन होते रहेंगे। बहुत बढ़िया लगेगा। पूरे देश का विकास इसी में है, पूरे क्षेत्र का विकास इसी में। सर, बिल्कुल सही बात है आपकी कि इस समय लोग क्या सोच रहे हैं कि अपने सनातन, अपने धर्म को आगे ना बढ़ा के बस उन्होंने ये सोचा है कि 1 फ्लैट, 2 फ्लैट, तीसरे में खुद फ्लैट, और उनका ये भी नहीं पता है कि मैं हिंदू हूँ, मेरा कार्य क्या है। इस पे क्या करेंगे? देखो जी, हिंदू और दूसरे उसका विवरण मैं नहीं करूंगा। जो आपने कहा मकान, देखो रोटी, कपड़ा, मकान, ये मूलभूत सुविधाएं हैं, ये भी जरूरी हैं। लेकिन ये तभी सक्षम है जब हमारा देश, हमारा सनातन ये प्रगति करेगा। आपकी प्रगति ऑटोमेटिकली होगी जी। तो दोस्तों, मेरे साथ धर्म सेवा संस्थान से भाई साहब जुड़ चुके हैं, और माननीय कोर्ट परिसर से एडवोकेट भी हैं। आइए जानने का प्रयास करेंगे। सर, परिचय बताएं एक बार, और क्या वर्क है आपके यहाँ पे? सर, मैं एडवोकेट देवराज अग्रवाल, 30 हाई कोर्ट में मेरा चैम्बर है, दिल्ली हाई कोर्ट से हूँ, और सामाजिक कार्यों में आप लोगों के आशीर्वाद से लगा रहता हूँ। जहाँ तक आप इस कार्यक्रम के बारे में जानना चाह रहे हैं, सर, ये वाली योजना आज से 6 वर्ष पहले स्टार्ट करी गई थी, और लगातार हम राजस्थान में भी, उत्तर प्रदेश में भी इस कार्य को करके आए हैं। हमने तो वहाँ गाड़ियों के अंदर बांटा है। अब की बारी इन लोगों का फक्कड़ बाबा की तरफ से इनका है, ये हम अपने बैनर तले बांटना चाहते हैं। हम कहा ठीक है, सामान हम सारा पहुँचा देंगे। तो सामान हमने यहाँ पहुँचा दिया, ये यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं। ये योजना में अब की बारी लगातार 3-4 दिन प्रोग्राम चलेगा। आज 22 तारीख को यहाँ पर है, कल 23 तारीख को मैं खुद जा रहा हूँ इलाहाबाद। तो वो जो हमारे नाविक होते हैं, जिनको निषाद राज बोला जाता है, हम वहाँ पे नाविकों को अंगोछा वहाँ वितरण करेंगे। वहाँ के लिए अंगोछे हमारे जा रहे हैं। फिर उसके बाद उससे अगले दिन हमारा हरियाणा के अंदर पंचकुला के अंदर प्रोग्राम है, और फिर 25 तारीख को एक बड़े स्तर के ऊपर प्रोग्राम निर्जला एकादशी वाले दिन श्री सत्यनारायण मंदिर मिल्ट्री रोड पे है, जहाँ हजारों की संख्या के अंदर मटके
और स्वदेशी का उपयोग करते हुए हम खुद के अपने हाथों से बनाया हुआ नींबू का पानी वहाँ वितरण करेंगे और अंगोछे वितरण करेंगे। 0% वेस्टेज के ऊपर हमारा ध्यान रहेगा। नींबू के अंदर जो नींबू निचोड़ने के बाद भी हमारा उसका मकसद है उसका अचार डालकर वो अचार भी यूज करेंगे। तो उसका छिक्कल होता है। हाँ, जो छिलकल होगा उसका भी अचार बनेगा। अच्छा। तो मतलब कोई केमिकल नहीं, कोई कैंपा कोला नहीं, कोई बोतलों के ढक्कन खोलना नहीं, बिल्कुल स्वदेशी। इसीलिए मटके की योजना है और इसीलिए नींबू जल की योजना है। इस योजना के ऊपर हम लगातार काम करते आ रहे हैं और आगे भी आप लोगों के सहयोग से यही काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए अच्छी बात है ये मटका वितरण से। ठंडा पानी पीना, फ्रिज का पानी पीने से तो लोगों को नुकसान होता है, मटके के पानी से अच्छा है। और अंगोछा भी बहुत बढ़िया है, जो रिक्शे वालों को अंगोछा दिया गया है उन्हें धूप से बचाव करेगा, गर्मी से राहत मिलेगी। हाँ, गर्मी से राहत। मैडम आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम लोग तो यही कहना चाहेंगे कि ये जो कर रहे हैं अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, मटका वितरण कर रहे हैं, अंगोछा वितरण कर रहे हैं, पर हम लोग यहाँ पे प्रधानमंत्री जी का एक और सपना लेकर खड़े हुए हैं, टीबी मुक्त हो भारत अपना। अच्छा, जन जन बहुत को, बढ़िया। हाँ जी, जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। तो हम लोग चेस्ट क्लिनिक गुलाबीबाग से है अच्छा। और हम यहाँ पर यही प्रचार कर रहे हैं कि किसी को भी 2 हफ्ते से खांसी हो, बुखार हो तो वो अपना स्वास्थ्य की जांच करवाए और किसी को ऐसे लक्षण दिखाई दे तो अपना इलाज करवाए, जो कि सरकार मुफ्त इलाज दे रही है। तो हम लोग इसी चीज के लिए यहाँ पे बहुत खड़े हुए बहुत हैं। हम मटका वितरण कर रहे हैं ताकि गरीब लोग हैं जिनके घर में मटका तक खरीदने का हिसाब नहीं है, हम उनको मटका और अंगोछा ये हम वितरण कर रहे हैं ताकि गर्मियों में धूप में वो जो चलते फिरते हैं वो अपना सिर भी ढक लें और उनको गर्मी से थोड़ी राहत, गर्मी से बचाव हो जाए। गर्मी से बचाव हो। और प्रधानमंत्री जी ने वैसे भी कहा है कि तुम जितना कर सकते हो करो। बहुत अच्छा सहयोग है। अब बहुत 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 धन्यवाद। सबका साथ सबका विकास। जय हो। भारत माता की जय। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। और जानने का प्रयास करेंगे कि आज मटका और अंगोछा यहाँ वितरण किया जा रहा है, जो कि कोई पैसा नहीं है, निःशुल्क है। इस पे क्या संदेश देना चाहते हैं? ये जैसा कि अभी मीनू जी ने आपको बताया जी। कि हम जमीन से जुड़ के जो हमारी पहली पुरानी परंपरा थी कि जो मटके का पानी ठंडा होता था और वो हमें कभी नुकसान भी नहीं देता था, कोई उससे परेशानी नहीं होती थी, कोई गला नहीं खराब होना, कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात है मटका जो था सब इसको ले सकते थे। बट अभी क्या है, लोगों ने फ्रिज वगैरह का जो चलन कर दिया, फ्रिज वगैरह से क्या है सबके पास है नहीं और उससे एनवायरनमेंट भी प्रॉब्लम में आ रहा है, क्योंकि जितने भी हीट निकल रही है, जो भी गर्मी है वो सब कुछ हमारे एनवायरनमेंट में आ रही है, जिसकी वजह से हर जगह गर्मी का त्राहिमाम हो रखा है। तो ये जो मटके का जो ऑप्शन है, एक तो सबको मिलेगा जो बेचारे गरीब है, जो नहीं ले सकते हैं चीजें, या बहुत से लोग हैं रिक्शे वाले हैं जो अपने पूरा जीवन रिक्शे पे ही बिता रहे हैं, हाँ, जो जीवन रिक्शे पे ही बिता रहा है, उसको भी मिलेगा तो वो भी ठंडा पानी पी के अपनी प्यास बुझा सकता है और अपने आप को तृप्त कर सकता है। तो मेरे हिसाब से तो ये जो मटका वितरण है ये हम सबको मिलके करना चाहिए। जो पहले की परंपरा होती थी कि हम निर्जला एकादशी जो भी 2 दिन बाद है, उसके लिए हम लोगों को ये होता था, हम लोग ये दान करते थे। उसका यही मोटिव होता था कि जो उस टाइम पे हमारे घर में पीक पे होती है, जब भी निर्जला एकादशी आती है, तो हम लोग वो मटका दान इसीलिए किया जाता था कि जो नहीं ले पा रहे हैं, जो है उनको ठंडा पानी मिल सके, हाँ, लेके पानी पिए, तो ठंडा पानी उन्हें मिल सके। तो यही है कि ये हम सबको करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, गुप्ता जी, आज यहाँ पे पकड़ बाबा समिति सेवा संस्थान से मटका और अंगोछा वितरण किया जा रहा है। हाँ जी, इस पे क्या संदेश देंगे लोगों को? ये है कि ये हमारे सनातन का पुराना सभ्यता है, वो धीरे से जो कम हो रहा था, अब लोग मोदी जी के आने के बाद ये इसमें कुछ एक उबाल सा आया, लोग जागरूक हो रहे हैं, आ रहे हैं, हाँ, वापिस आ रहे हैं, वो वापिस आ रहे हैं। और एक यूट्यूब जो चला मोबाइल में, बच्चे अगर घर में जाओ तो बच्चों अपने खाली मोबाइल में लगे रहते हैं, ना माँ बाप की बात ध्यान देते हैं, ना माँ बाप के ध्यान देते हुए वो सब मोबाइलों में घुस जाते हैं। पार्कों में खेलना कूदना सब मोबाइल पे। इस पे सरकार को इस तरफ एक तरफ ध्यान देना चाहिए कि मोबाइल यूट्यूब पे जो फालतू की चीजें आती हैं, सर सरकार तो बाद में ध्यान देगी, पहले तो आपके सामने आपका बच्चा है, पहले आप ध्यान देंगे। वो तो हम तो ध्यान देंगे, बच्चे पे कब तक बैठे रहेंगे? साइड जरा से काम पे गए, इधर गए, बच्चे वो कर ले, वो चाहते हैं तो आपकी मैडम बैठेगी, मैडम बैठेगी, मैडम भी कुछ काम में लगी है बेचारे, बगैर उस 2 पहिए उसका बड़ा भाई बैठेगा, उसका बड़ा भाई काम में लगा था, पढ़ाई में कहीं भी कोई पड़ोसी समझदार होगा वो नहीं बता सकता। पड़ोसी नहीं, किसी को इतना ख्याल लगेगा तो ये राम राज्य हो जाएगा, इतना अभी नहीं है।
बाकी मोदी जी की वजह से ये बहुत जागरूकता बढ़ी है। और इस पे एक यूट्यूब जो है ना वो बहुत ज्यादा खराब कर रहा है बच्चों को। उस पे थोड़ा सा बैन लगा, ये फालतू की जो कमेंट आती हैं उन पे कमी आनी चाहिए, ये ताकि ये हमारा हिंदू सब जो है ना संस्कृति जो सनातनी है इस पे कुछ पे यूट्यूब में वो चीज आए जो बच्चे उसको देखें। पुराना अपने अब तो बच्चे क्या देखे, देखो जो जैसा है वैसा उसमें ढूंढता है, नहीं वो YouTube की ठीक गलती है, नहीं सर। वो देखिए जो जैसा है वो जो उसको ऐसा मिलेगा। है, मगर कुछ गलत रास्ता हो रहा है उसको रोका जाता है, तो उसी तरह उसको थोड़ा कम किया जाए, उसको थोड़ा कठिन बनाया जाए। गलत जो डाल रहा है, फालतू गलत चीज डाल रहा है, उसके ऊपर बैन लेना चाहिए। गलत चीज पे बच्चे ढलान पे आदमी जल्दी फिसलता है, ऊंचाई हो तो थोड़ा वो दिक्कत। और ये धर्म कर्म के बारे में जल्दी लोग नहीं ध्यान देते, वो ध्यान दिलाया जाएगा, ये माँ बाप का भी कर्तव्य है। मगर इसमें सरकार का जो फालतू चीजें आती है, टीवीओ पे धारावाहिक वो है जो हमारे सामाजिक है। अब तो ऐसी चीजें आती है जो घर में झगड़ा जरूर कराती है, उन पे बैन लगे। यूट्यूब पे जो ये चीजें फालतू की चीजें आती है वो सभ्यता सिखाए, हमारा सनातनी धर्म जो हमारे पीछे जो पूर्वजों के अच्छे कर्म को दिखाए। ये तो जो है ना, बाकी ये आज का काम जो ये यहाँ के जो संगठन के सभी लोग, मीनू जी और आशा जी और ये बाकी सब लोगों ने मिल के किया, बहुत बढ़िया काम किया। ये बहुत अच्छा कार्य किया। सनातनियों को एकजुटता करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें सबका भला है। जो कहते हैं ना, एक 4 आदमी बैठा है और 5वां आ जाता है तो मन में होता है तो 4 वो सबको बैठा के वो 5 का पेट भर जाता है। और तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। होते हैं ट्यूबरकुलोसिस के मेन मैं 4 बता रहा हूँ। अगर किसी को 2 हफ्ते से अधिक खांसी आए, फीवर हो शाम के टाइम, वजन कम हो और चेस्ट में पेन हो, बलगम में खून आए, तो हमारे ऑल ओवर इंडिया है, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया में हमारे DMCs बनी हुई है, वहाँ पे उसके बलगम की जांच होती है, एक्सरे होते हैं, उसमें अगर उसको बैक्टीरिया मिलता है ट्यूबरकुलोसिस का तो उसका फ्री ऑफ कॉस्ट आपका कुछ शुल्क है? नो निःशुल्क है, बिल्कुल बिल्कुल। और हम अगर उसको ट्रीटमेंट के दौरान हम उसको 1000 रुपए न्यूट्रिशन, जो आपके हाथ में हमारे चेस्ट क्लिनिक है। अच्छा ये गुलाबी अच्छा, तो हम चाहते हैं कि ये आपके माध्यम से लोगों को ये पता चले, अवेयर हों लोग कि हम, हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि इंडिया के अंदर लगभग 3 लाख लोग ट्यूबरकुलोसिस से डेथ कर जाते हैं हर साल, तो हम उनका सपना है कि 2027 तक हम भारत को टीबी मुक्त करें, तो इसलिए हम लोग भी इस अवेयरनेस प्रोग्राम में शामिल हुए और बहुत बहुत धन्यवाद।